हेलो स्टूडेंट, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बच्चे, कल हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में एंगल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक ऐसा शॉर्टकट फॉर्मूला जो शायद किसी बुक में आपको नहीं मिलेगा। आपको काउंटिंग से 1 2 3 4 तक आना चाहिए और आपको थोड़ा 9 का टेबल आना चाहिए। अगर आप एक बार ध्यान से समझें इस फॉर्मूले को, अगर आप इस फॉर्मूले को ध्यान से समझ लेते हैं तो आप मन में ही कोई सा भी एंगल निकालना, जैसे आप लोगों ने अभी तक साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री की वैल्यू निकाल ली है, लेकिन साइन 120, साइन 180, साइन मतलब किसी भी वैल्यू, जैसे साइन 1710 डिग्री की वैल्यू, ये निकालना इम्पॉसिबल है। बहुत सारे फॉर्मूले हैं बुक के अंदर, लेकिन वो थोड़ा डिफिकल्ट हैं। तो हम क्या करेंगे, इसे बहुत इजी वे में करेंगे। तो आज हम देखेंगे इस वीडियो को, ठीक है। तो आप शुरू से अंत तक जरूर वीडियो को देखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। वहाँ बेल आइकन दिखेगा आपको, ऊपर जाके उस बेल आइकन को जरूर दबाएं, ठीक है, कि जिससे कि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज जो हम पढ़ने वाले हैं, एक शॉर्टकट फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पता है, इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपको साइन 30 डिग्री इसकी वैल्यू पता होगी, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री। अगर आपको नहीं पता तो देखो मैं बता देता हूं पहले। ये थीटा है, ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब आपको कैसे बनाना था, जैसे कि ये साइन थीटा है तो ये 1 2 3 4 0 1 2 3 और 4। अभी साइन थीटा हटा देते हैं यहाँ से, इसे 4 से डिवाइड कर दो सबको। ये शॉर्टकट तरीका है टेबल बनाने का, लेकिन आज हम ये नहीं पढ़ने वाले हैं। ये तो सिर्फ 90 डिग्री तक ही है, लेकिन हम पढ़ेंगे जितना भी बड़ा एंगल हो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0, ये 1/4 ही रहेगा, यहाँ लिख लेते हैं। ये आएगा 0, ये आएगा 1/4, ये आएगा 1/2, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहेगा और ये कट जाएगा तो 1। अब इन सब पे स्क्वायर रूट ले लो आप। जैसे ही स्क्वायर रूट लोगे आप, इस पे भी स्क्वायर रूट, इस पे भी स्क्वायर रूट और इस पे भी स्क्वायर रूट, तो ये तो आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1/2, ये आएगा 1/√2, ये आ जाएगा √3/2 और ये आ जाएगा 1। ये सारी वैल्यू होती है साइन थीटा की। बस आपको साइन थीटा की वैल्यू याद रखनी है, बाकी सारी अपने आप बन जाती हैं। साइन थीटा की वैल्यू 0 पे 0, 30 पे 1/2, 45 पे 1/√2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। अगर आपको साइन थीटा की वैल्यू याद है तो कॉस थीटा कैसे करना है, जस्ट रिवर्स कर देना है। तो रिवर्स करोगे तो ये 1 हो जाएगा, ये √3/2 हो जाएगा, ये 1/√2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। अब tan थीटा के लिए क्या करना है, इसको इससे डिवाइड, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0, 1/2 को √3/2 से डिवाइड करोगे तो 1/√3, 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करोगे 1, √3/2 को 1/2 से डिवाइड करोगे तो √3 और 1/0 को डिवाइड करोगे तो यहाँ पे इन्फिनिटी, या आप इसे लिख सकते हो नॉट डिफाइंड। आपने 10th क्लास के अंदर नॉट डिफाइंड पढ़ा है, अब आपको पढ़ना है इन्फिनिटी। इसके बाद साइन का उल्टा हमने क्या पढ़ा था, कोसेकेंट थीटा। तो उल्टा मतलब जस्ट अपोजिट करना, 0 को अपोजिट कर दो तो 0/1 है यहाँ पे, 0 को उल्टा करोगे तो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी। मतलब यहाँ लिखेंगे हम इन्फिनिटी, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3 इसका 2/√3 और 1 का उल्टा 1। इसके बाद यहाँ पे अगर मैं सीकेंट थीटा करूँ तो ये 1, ये 2/√3, ये √2, ये 2 और ये इन्फिनिटी। आप ऐसा भी कर सकते थे, कोसेकेंट थीटा निकाला, जस्ट इसको रिवर्स, ठीक है। या तो आपको पता है tan का भी उल्टा क्या होता है, कॉट होता है, तो ये 0 का उल्टा इन्फिनिटी, ये √3, ये 1, ये 1/√3 और इन्फिनिटी का उल्टा 0 होता है, ठीक है। तो ये टेबल हमने इजीली बना ली। अगर आपको ये लर्न है तो इससे आप इस टेबल को आसानी से बना सकते हैं, बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो ये तो था आपने जो 10th में पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे 11th क्लास का, ठीक है। तो अब देखते हैं वो शॉर्टकट फॉर्मूले को, आपको बड़ा आसानी से समझ आएगा। आपको बस एक बार सुनना है सही ढंग से। अगर एक बार आपने सही ढंग से सुन लिया तो आप कोई सा भी एंगल बहुत ईजिली निकाल लोगे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आपको काउंटिंग आना चाहिए 1 से 4। अब किस अब मैं 0, ये π/2 मतलब 90 डिग्री, पाई इक्वल टू 180 डिग्री
और 270 डिग्री इक्वल टू 3π/2, और आपको पता है ये 360 जो होता है वो 2π के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपको काउंटिंग क्या याद रखनी है, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको, जैसे कि देखो अब अपने घर में हो, आपके पेरेंट्स को आपके बारे में पता है, आपकी सारी नेगेटिविटी पता है कि हाँ ये पढ़ता नहीं है, सुबह लेट उठता है, ये सब कुछ तो उन्हें ही तो पता है। लेकिन जब आप अपने पड़ोसी के घर जाते हो या किसी रिश्तेदार के घर जाते हो तो उन्हें आपकी नेगेटिविटी नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ पॉजिटिविटी पता होता है, क्योंकि आप उन्हें पॉजिटिविटी ही बताते हो। तो इसका मतलब अपने घर में तो आप नेगेटिव रहते हो, लेकिन दूसरे घर में क्या रहते हो, पॉजिटिव। तो हमको काउंटिंग जो स्टार्ट करनी, पहले लिखना है 1 2 3 4। ये 1 अपने घर में, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट था, ये सेकंड क्वाड्रेंट था, ये थर्ड क्वाड्रेंट था और ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, यही था। अब अपने घर में हम क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। जैसे ही मैं दूसरे घर में जाता हूँ क्या हो जाता है, पॉजिटिव। अपने घर में 2 नेगेटिव होगा, दूसरे के घर में जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी 2 पॉजिटिव हो जाएगा। और इसके बाद 3 अपने घर में नेगेटिव है, यहाँ जाके पॉजिटिव, 4 अपने घर में नेगेटिव और यहाँ जाके पॉजिटिव। आपको ये टेबल याद रखनी है। अपने घर में पर्सन जो है वो नेगेटिव है और दूसरे घर जाते ही वो क्या जाता है, पॉजिटिव। मतलब उसको सारी चीज़ें जो होती हैं वो पॉजिटिविटी बताई जाती हैं। ठीक है, तो आपको ये समझ आएगा। इसके बाद एक चीज़ और याद रखनी है, 90 इंटू n। ठीक है, 90 इंटू n। ये n देखो, अगर इवन का मतलब क्या होता है, अगर n इवन है, n इवन का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपकी ज़िंदगी में इवन मतलब सब कुछ अच्छा, इवन मतलब अच्छा मान लो, ऑड मतलब कुछ बुरा लगता है सुन के ही। इवन मतलब आपके ज़िंदगी में सब चीज़ अच्छा हो रहा है, आपके मार्क्स 100 में से 100 आ रहे हैं, 20 मार्क्स का पेपर दे रहे हो 20 मार्क्स आ जा रहे हैं, 30 40 सब कुछ आ रहे हैं, तो क्या आप उसे चेंज करना चाहोगे? आप चेंज करना उसे नहीं चाहोगे। चेंज करना क्यों नहीं चाहोगे? क्योंकि वो हर चीज़ आपके लिए अच्छी हो रही है। तो इवन में फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा, इवन में फंक्शन कभी भी चेंज नहीं होगा। अगर वही बात करें कि n ऑड है, अगर n ऑड है तो आप फंक्शन मतलब अपनी लाइफ में, अगर सिंपल सी बात है, आप सुबह उठ रहे हो और आपके मार्क्स भी कम आ रहे हैं, सुबह उठ के तो मार्क्स कम नहीं आ सकते, आप पिट रहे हो, पेरेंट्स से पिट रहे हो, या ऐसा हो सकता है कि आप कुछ भी काम कर रहे हो आपके साथ गलत हो रहा है, तो आप क्या होगा लाइफ में, ऑड चल रहा है, और ऑड होगा तो आप उसको चेंज करना चाहेंगे, वैसे अच्छा लग रहा है, ठीक है सुबह 2 लाठी पड़ रही है और दोपहर में सब कुछ गलत हो रहा है और रात को भी गलत हो रहा है, तो आप उसे चेंज करना चाहोगे, तो ऑड आएगा यहाँ पे वैल्यू, तो आपको चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट चीज जो आपको याद रखना है, उसके बाद कुछ भी नहीं है इस फंक्शन में। आपको देखो, अगर काउंटिंग ये n अगर 0 आता है कोई दिक्कत नहीं, 1 आता है कोई दिक्कत नहीं, 2 आता है कोई दिक्कत नहीं, 3 आता है कोई दिक्कत नहीं, 4 आता है कोई दिक्कत नहीं है। अगर 4 का मल्टीपल आता है जैसे 4 8 16, तो आपको हमेशा 4 की तरह ट्रीट करना है उसे। ठीक है, और अगर 4 का मल्टीपल आता है, तो अगर 4 का मल्टीपल नहीं आता, 5 6 आता है, जैसे समझ लो 5 आता है, तो कोई से नंबर आता है उसे 4 से डिवाइड करना है और उसका रिमाइंडर लिखना है आपको। ठीक है, उसका रिमाइंडर लिखना है अगर 4 का मल्टीपल नहीं है तो, बस इतना याद रखना है। उसके बाद देखो आप कितने आसान तरीके से आप कोई सा भी एंगल निकाल सकते हो। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि साइन 120 डिग्री की वैल्यू निकालो, अब हमें साइन 120 डिग्री की वैल्यू तो नहीं पता, कैसे निकालेंगे? सबसे पहले करना क्या है, पहले इसे 90 इंटू n में कन्वर्ट करना है, मतलब 90 से डिवाइड करना है 120 को। अब देखो 90 से डिवाइड करना कितना आसान है, 120 को 90 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा बताओ जरा मुझे। साइन को 90 से 120 को 90 से डिवाइड करोगे, चलो यहाँ कर लेते हैं, मैं मान लेता हूँ आपको 90 का टेबल नहीं आता, तो 90 बन जा 90, रिमाइंडर क्या बचा 30, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 1 आ गई, तो हम क्या लिखेंगे 90 इंटू 1 पॉजिटिव 30, 90 इंटू 1 पॉजिटिव 30। तो मैंने आपको बताया था n, अब यहाँ पे n क्या आया है, एक दो क्वेश्चन देखने की जरूरत है, फिर मन में भी कर सकते हो आप। 1 क्या है, ऑड है या इवन है? जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो ऑड होते हैं, ऑड इवन होते हैं, और जो 2 से डिवाइड नहीं होते हैं वो ऑड होते हैं। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये ऑड है, तो ऑड होता है तो फंक्शन क्या होता है, मैंने बताया था अभी कि जब फंक्शन जब n की वैल्यू ऑड हो तो फंक्शन चेंज होगा, तो साइन चेंज किस में होता है, कॉस, और जो थीटा है वो आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये समझ आ गया होगा। अब 1 पॉजिटिव, अब क्या देखना है, 1 के सामने क्या साइन है, पॉजिटिव, तो 1 पॉजिटिव अपने घर में नहीं होगा, याद रखो
कोई भी इंसान पॉजिटिव, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव होगी उसके नेबर वाले क्वाड्रेंट के अंदर। अगर नेगेटिव आता है तो अपने, मतलब अपने घर में नेगेटिव सबको पता होता है, अगर पॉजिटिव की बात आएगी तो वो अपने पड़ोसी के घर में होगा। तो 1 पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो cos 30 डिग्री आएगा, और cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। देखो अभी मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन 2-3 क्वेश्चन करने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि मजाक हो रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन और देखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको निकालना है tan 135 डिग्री की वैल्यू। समझ लो tan 135 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे? अब आपको पता है 90 से डिवाइड करोगे तो जब भी लास्ट में 5 हो ना तो समझ लेना प्लस में 45 आएगा। 0 है तो 30 आएगा या 60 आएगा, बस ये याद रखना है। ठीक है, तो अब देखो इसे क्या आएगा? tan 90 × 1 प्लस में 45 डिग्री, यही आएगा। अब ये 1 क्या है? ऑड है, तो tan किस में चेंज होने वाला है? कॉट में। अब 1 पॉजिटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकंड। क्या सेकंड में tan होता है? होता ही नहीं है। अगर सेकंड में tan नहीं होता तो यहाँ पे क्या आएगा? नेगेटिव, और cot 45 की वैल्यू क्या होती है? 1। तो ये आंसर आ जाएगा -1। और वैल्यू देखते हैं, जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पे, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कॉसिकेंट 765 डिग्री। देखो हम वैल्यूज बढ़ा रहे हैं। अब हम देखते हैं कॉसिकेंट 765 डिग्री की वैल्यू। अब 765 है, 90 से डिवाइड करो जरा। हमें ये तो पता है कि लास्ट में 45 आना है, हमें ये तो पता है कि कॉसिकेंट यहाँ 45 डिग्री आना है, क्योंकि क्या है? 765 है। अब इसे डिवाइड करोगे तो आपको पता है 90 × 8 क्या होता है? 90 × 8 720 होगा। 90 का टेबल, 9 का टेबल आना चाहिए बेटा। 9 8 जा 72, तो 72 मतलब 720 + 45 765। अब ये 8 आ रहा है, मैंने क्या बताया था आपको? अगर 4 का मल्टीपल हो तो उसे 4 की तरह ही ट्रीट करना है। तो देखो यहाँ पे 8 पॉजिटिव मतलब 4 पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। सबसे पहले देखना है ये इवन है। अगर ये इवन है n की वैल्यू तो कभी भी चेंज फंक्शन नहीं करना, तो ये कॉसिकेंट 45 ही होगा। ठीक है, और कॉसिकेंट 45 है और साइन भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि 4 पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कुछ भी चेंज नहीं होता। मतलब सारे के सारे क्या होते हैं? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पॉजिटिव होते हैं। आपको पता है कि यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कल हमने पढ़ा था, यहाँ पे साइन थीटा और कॉसिकेंट थीटा, यहाँ पे आपको tan थीटा और cot थीटा, और यहाँ पे cos थीटा और secant थीटा। ठीक है, तो कॉसिकेंट 45 की वैल्यू क्या होती है? √2, और यही इसका आंसर है। ठीक है, अब एक और वैल्यू देखते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं देखता हूँ वैल्यू यहाँ पे secant 1410, ठीक है 1410, तो हमें पता है 1410 कब आता है? या अगर मैं इसे डिवाइड करूं तो अगर मैं इसे डिवाइड करता हूं तो हमें पता है 90 × 50, 15 9 जा। अब देखो इसे डिवाइड कर सकते हो 1410 90 के टेबल से, तो 91 जा 90, ऐसे कर सकते हो सिंपली। ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 1, तो 95 जा 450, ये आ जाएगा 60। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 90 × 15 + 60 डिग्री। अब सिंपल से क्या देखना है? पहले तो देखो ये ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, तो ये कॉसिकेंट 60 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद 15 जो है वो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो 15 को 4 से डिवाइड करो, मन में भी कर सकते हो। 15 को 4 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या आएगा? 3 आएगा, क्योंकि 4 3 जा 12। अगर 11th क्लास में पढ़ रहे हो आप और अगर ये भी माइंड में नहीं कर सकते तो फिर तो आपने बचपन में कुछ पढ़ा ही नहीं। ठीक है, 15 को 4 से डिवाइड करो, 4 3 जा 12, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 3 आ रहा है, तो यहाँ पे रिमाइंडर 3 आ रहा है, तो 3 पॉजिटिव। तो 3 पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट के अंदर है? 4th क्वाड्रेंट के अंदर, और 4th क्वाड्रेंट के अंदर सीकेंट कैसा होता है? पॉजिटिव ही होता है। तो कॉसिकेंट 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? साइन 60 की √3/2, तो कॉसिकेंट 60 की वैल्यू 2/√3। ठीक है, इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं, उसके बाद आप लोग एक्सरसाइज 3.2 कर सकते हो। अब देखो, जैसे कि अगर मुझे निकालना हो वैल्यू, जैसे मुझे निकालनी है वैल्यू कि साइन 19π/3 अगर इस तरीके से आ जाए, रेडियन फॉर्म में आ जाए, तो आपको क्या करना है? π/3 आ जाए तो साइन 19/3 × 180 डिग्री, ये कैंसिल हो जाएगा 60 डिग्री पे, तो साइन 19 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे, आपको पता है 19 6 जा
जो होता है 19 5 जा कितना होता है 95 और 19 6 जा होता है 1140, यही होता है शायद 19 6 जा, हाँ ठीक है 1140 होता है, तो ये होता है 1140। तो अब 1140 को अब आपको 90 का टेबल आना चाहिए, तो आपको होता है 1140 कब आता है 90 से डिवाइड कर लो 1140 को अगर प्रॉब्लम है तो, ठीक है। तो 91 जा 90 और ये आ जाएगा 4 और ये आ जाएगा 2, तो अब 92 जा 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा आपके पास 60। तो आप कैसे लिखोगे साइन 90 इंटू 12 प्लस 60 डिग्री, तो 12 है तो हमारा फंक्शन कैसा है, सॉरी एन की वैल्यू क्या है इवन, तो ये चेंज नहीं होने वाला। और अगर ये चेंज नहीं, अब ये चेंज नहीं हुआ और 12 जो है वो 4 का मल्टीपल है, और 4 का मल्टीपल आ जाए और उसके सामने पॉजिटिव आ जाए तो आपको सोचना ही नहीं है, वो पॉजिटिव ही रहेगा। साइन 60 की वैल्यू √3/2। अब देखो ट्राई करो मन में करने की, तो मन में भी कर सकते हो। तो अब देखते हैं कुछ और क्वेश्चन, तो अब देखते हैं कुछ आगे क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन आ गया आपके पास कॉसिकेंट -1700। देखो कल हमने कुछ फॉर्मूले पढ़े थे कि साइन -x माइनस साइन एक्स होता है, कल हमने पढ़ा था ये साइन -x माइनस साइन एक्स होता है, कॉस ये शायद नहीं पढ़ा हमने, ये पढ़ा था हमने, नहीं पढ़ा था ये फॉर्मूले। तो आज हमें देखना पड़ेगा कुछ फॉर्मूले। हमने देखा था कि साइन -x क्या होता है माइनस साइन एक्स होता है, और यहाँ से आपको याद रखना है tan -x माइनस tan x होता है, ये शायद देखा था हमने या नहीं देखा था, चलो कोई नहीं। और इसके बाद साइन -x माइनस साइन एक्स tan -x माइनस tan x, और यहाँ पे अब यहाँ पे cos होगा, cos -x पॉजिटिव ही रहता है, cos x ही रहता है, ठीक है। और सीकेंड -x ये भी पॉजिटिव ही रहता है, सीकेंड x ही रहता है। और यहाँ पे अब कॉसिकेंट -x माइनस कॉसिकेंट x हो जाएगा, और cot -x माइनस cot x हो जाएगा, ठीक है। क्यों होता है देखो ऐसा, अगर ये क्वाड्रेंट सिस्टम है और यहाँ पे एंगल जो है, यहाँ पे एंगल अगर यहाँ पे मान लेते हैं x है, तो यहाँ पे अगर मैं एंगल बनाऊँ तो ये हो जाएगा -x, और ये y है तो ये नेगेटिव y होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये h है, तो और ये बेस है हमारे पास, ये बेस मान लेते हैं, यहाँ पे b मान लेते हैं। अब देखो cos का देखो, सिर्फ इसी पे दिक्कत हो रही है, cos -x कैसे cos x हो रहा है, तो इसको ध्यान से देखो। cos -x, cos क्या होता है, क्या है बेस अपॉन में हाइपोटेनियस। जब cos -x को लोगे आप तो आएगा क्या बेस अपॉन में हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस में बेस भी पॉजिटिव है हाइपोटेनियस भी पॉजिटिव है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और अगर आप कोई और एंगल को लेके देखोगे, साइन -x को लेके देखोगे, साइन -x, तो साइन आएगा क्या परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब -y/h। तो आप देख सकते हो क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है, ठीक है। तो y/h क्या है, साइन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस साइन x। तो ये इसका सॉल्व करने का तरीका है। तो आपको क्या करना है, याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि जो हमारा कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, तो वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, कॉसिकेंट -x, कॉसिकेंट -x क्या होगा हमारे पास, माइनस कॉसिकेंट x होगा। तो सबसे पहले तो आप इसे माइनस को सॉल्व करना है आपको, ठीक है। अब 1710 आपको पता है 1710 जो होता है, अगर मैं कॉसिकेंट 90 इंटू 19 कर दूं और प्लस 0 कर दूं, क्योंकि 19 9 जा 1710 होता है। तो अब देख सकते हो 90 इंटू 19 प्लस 0, तो अब 19 जो है पहले तो ये क्या है ऑड है, ठीक है। और ये अगर ऑड है तो फंक्शन चेंज होगा, कॉसिकेंट होगा सीकेंड में। इसके बाद 19 को 4 से डिवाइड करो, 16 रिमाइंडर क्या आ रहा है 3, तो 3 पॉजिटिव मतलब कॉसिकेंट फोर्थ क्वाड्रेंट में नहीं होता, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और सेकंड 0 की वैल्यू होती है 1। देखो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपसे नहीं होने वाले ये क्वेश्चन। अभी तक हमने देख लिया जिसमें पाई होगा, पाई की वैल्यू पुट कर लेना। अब ना कुछ फॉर्मुलेज होते हैं, अगर आप बुक के तरीके देखेंगे तो उसमें आप डर सकते हैं, इतना टफ होता है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि साइन 120 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 प्लस थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये फॉर्मूला है, तो बड़ा आसानी से बना सकते हो इसको। क्या करना पड़ेगा आपको, अभी तक कल हमने 180 प्लस थीटा देखा था ना, अब साइन 120 प्लस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए बोल दिया जाए आपसे तो थोड़ी प्रॉब्लम होगी। करना क्या है इसमें कि साइन 90 क्या करने वाले हैं, इसे
90 इंटू 1, ठीक है, और प्लस 30 प्लस थीटा, ठीक है, 1 है तो साइन चेंज होगा, कॉस 30 प्लस थीटा, ठीक है, यही चेंज होगा, कॉस 30 प्लस थीटा होगा। इसके बाद 1 पॉजिटिव है, साइन 1 पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। तो जैसे देखो, अगर आपको ये निकालना है साइन, या यहाँ पर 10 ले लो आप, tan 450 प्लस थीटा, तो करना क्या पड़ेगा, tan 90 इंटू 5 प्लस थीटा। अब 90 प्लस 5, अब सबसे पहले तो ये क्या है, ऑड है, तो ये कॉट में चेंज होगा, और 5 पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, 5 का मतलब होता है, इसका 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आ रहा है 1, तो 1 पॉजिटिव है, तो 1 पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट में है, सेकंड में, तो सेकंड में tan हमारा क्या होता है, नेगेटिव, तो ये माइनस कॉट थीटा आ जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप 3.2 करें, जो भी डाउट होगा वो मुझसे पूछें, ठीक है।